नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएसजी ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 8 हमने देखा था कि एक पेड़ में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 व अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो एन का मान कितना दे रखा था, हमें 50 दे रखा था। ए थ्री का मान दे रखा था जो होता है ए प्लस टू डी बराबर 12, और ए 50 का मान दे रखा था ए प्लस गुणनचार डी बराबर 106, क्योंकि टोटल पद कितने हैं, 50 है। अंतिम पद दे रखा है इसका कि अंतिम पद कितना था, 106 था, तो अंतिम पद ए प्लस गुणनचार डी बराबर कितना हो जाएगा, 106। तो हमने समीकरण एक में समीकरण दो घटा किया, इसको एक माना था, इसको दो माना था। तो समीकरण एक में समीकरण दो विलोपन विधि से हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास डी का मान आ गया 2 और ए का मान आ गया हमारे पास। जब डी का मान 2 हमने समीकरण कौन से में रखा, समीकरण 2 में रख दिया, तो समीकरण 2 में रखने के बाद ए का मान आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 8। ठीक है, अब हमें पद कौन सा निकालना था, 29वां पद। तो 29वां पद निकालना था, ए 29 बराबर कितना हो गया, ए प्लस 28 डी हो गए। ठीक है, तो ए का मान कितना था 8 और 28 डी का मान कितना है 2। तो 8 प्लस 56 कितने, 28 दूना कितने होते हैं 56। तो 8 और 56 कितने हो गए, ए 29 का मान कितना आ गया, 64। ठीक है दोस्तों, तो आता है हमारे ए पी का 29वां पद क्या होगा, 64। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, कौन सी प्रश्नावली कर रहे थे मित्रों, हम कर रहे थे प्रश्नावली 5.2। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.2 का नवा सवाल। तो ये हमारे प्रश्नावली 5.2 है और ये है प्रश्न नंबर 9। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 9 लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद, एक तो तीसरा पद दे रखा है, तीसरे 9वें पद क्रमशः कितने दे रखे हैं, क्रमशः तीसरा व 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, 4 और -8 है, और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये हमें निकालना है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवाल है प्रश्नावली 5.2 का। कौन सा सवाल है, 9, कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, कौन से देख रहे हैं, तीसरे और 9 पद दे रखे 4 और -8 है, तो कौन सा पद इसका शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, देखो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो दिए क्या क्या है हमें, ठीक है, तो हमें दे रखा है एक तो कौन सा पद दे रखा है, हमें तीसरा पद दे रखा है जिसे बोलते हैं A3। क्या बोलते हैं, A3। और A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है, ये सब आपको पता है। और इसके बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ये हो गया समीकरण नंबर 8। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमें दे रखा है, कौन सा पद दे रखा है, इसका 9वां पद दे रखा है जो होता है A9। और A9 बराबर क्या होता है, A प्लस 8D, और बराबर कितना होता है दोस्तों, बराबर होता है -8। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या समीकरण है, इसका कौन सा पद शून्य है, तो हम क्या मान लेते हैं, माना इसका nवां पद शून्य है, माना AP का nवां पद क्या है, शून्य। ठीक है, तो हमने कौन सा पद शून्य मान लिया, इसका nवां पद शून्य मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 से हम पहले ए और डी के मान निकालेंगे और उसे फिर हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में से माइनस कर देते हैं हम, कौन सा कर देते हैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो आइए दोस्तों, जब समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस 2D बराबर कितने हो गए, 4 हो गए, और इसमें से घटा देते हैं हम a प्लस 8D, और बराबर कितना दे रखा है, -8। जब इसको से इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितने विपरीत हो जाते हैं, a से a कट गया, 2D में से 8D गए तो कितने बच गए, 2D में से माइनस के 8D गए तो माइनस के 6D बच गए, और 8 और 4 दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए, 12 आ गए। यहाँ तक किसी दोस्त को समस्या, तो d बराबर जब हम निकालते हैं तो 12 में कितने का भाग जाएगा, -6 का, तो d बराबर मान आ जाएगा -2। ठीक है,
जब डी का मान -2 आ गया तो हम इसको चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, ठीक है। तो हम यहाँ से आगे देखते हैं, तो आगे चलते हैं, डी बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब इसका मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या है। तो समीकरण 1 है हमारा a + 2d और बराबर कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो कि समीकरण 1 क्या है हमारा, a + 2d बराबर कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। चलिए इसके अंदर मान रखते हैं, तो a का मान हमें निकालना है, 2 का मान कितना है, d का मान -2 आया है, बराबर 4। तो a प्लस कितना हो गया, ये हो गए -4 बराबर कितने हो गए, 4। तो a का मान कितना आ गया, 4, माइनस का इधर साइड आएगा प्लस का 4, a का मान कितना आ गया अपना 8 है, ठीक है। अब a का और d का मान दोनों मान निकाल लिए हमने। अब हम चलते हैं कि हमारा nवां पद हमने शून्य माना था, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलते हैं हम, तो यहाँ से आगे जब हम करते हैं तो देखो an बराबर क्या मान लिया हमने, an बराबर 0 मान लिया, ठीक है। तो an बराबर 0 मान लिया, तो an का मान फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, क्योंकि हमने ये पद 0 निकालना है, कि हमें पूछ रहा है कौन सा पद है, तो n का मान हमें निकालना है। a का मान हमारे पास कितना है, 8, n का मान हमें निकालना है, और d का मान कितना है, -2 बराबर कितना हो गया, 0। तो ये हो गया 8, -2 को n से गुणा करेंगे, -2n और +2 बराबर कितने हो गए, 0। यहाँ से 8 और 2 कितने होते हैं, 10, तो -2n इधर की साइड आएंगे तो -10, तो n का जब मान निकालेंगे तो -10 बटे -2, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा 5 बार, तो n का मान कितना आ गया, 5, ठीक है। तो दोस्तों हमारे n का मान कितना आ गया हमारे पास, 5। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः एपी का पांचवा पद, क्या होगा, शून्य होगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। एक बार दोबारा देख सकते हो कि ये हमें क्या था, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद का मतलब 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमें दे रखा है तीसरा पद a3 बराबर कितना होता है, a + 2d होता है दोस्तों, जो कितना है, 4 है। a9 का मान कितना है, a + 8d बराबर कितना दे रखा है, -8 हो गया। माना एपी का nवां पद क्या माना है हमने, शून्य माना है। तो समीकरण 1 में से क्या घटाएंगे, समीकरण 2 घटाएंगे। ये हम इसलिए घटाएंगे क्योंकि हमें ए के और डी के मान की आवश्यकता है। तो ए के और डी के मान की आवश्यकता है, यहाँ से हमने डी का मान निकाल लिया। तो देखो ए में से ए जाएगा, 2d में से माइनस के 6d गए, तो माइनस के कितने बच गए, 8d गए, माइनस के 6d बच गए। 8 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, 12d का मान आ गया -2। इससे आगे जब हम गए तो हमारे पास की डी का मान -2 समीकरण 1 में रख दिया, तो a + 2d बराबर कितने हो गए, 4। तो a + 2 - 2 बराबर कितने हो गए, 4। a + -4 बराबर 4। तो a 4 और 4, a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ से an का मान हमने क्या माना था, an बराबर 0 मान लिया था हमने, ठीक है। nवें पद का मान क्या आ गया, 0 आ गया हमारा। तो an बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी बराबर 0। तो यहाँ से हम सारे मान रख दिए फिर डी के, तो हमारे n का मान कितना आ गया, 5। अतः एपी का कौन सा पद शून्य हो गया दोस्तों, 5वां पद शून्य हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक उतार लो। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे वाली जितनी भी आगे वाली वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके, तथा अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्त इसका लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम करवाएंगे आपको 10वां सवाल, कौन सी प्रश्नावली का 5.2 का 10वां सवाल। तो चलिए हम 5.2 के 10वें सवाल की ओर चलते हैं। तो 10वां सवाल लिख लेते हैं, या सबसे पहले सवाल क्या है वो देख लेते हैं सबसे। तो सवाल क्या है 10वां, कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात करना है, ठीक है। किसी एपी का लिख लेते हैं, किसी एपी हमें पता नहीं है, किसी एपी का 10वां पद, किसी एपी का 17वां पद, सॉरी ये है 17वां पद, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 17। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, 7 अधिक है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए।
ठीक है, देखिए हमें एक एपी दे रखी है, कोई एपी है जिसका क्या दे रखा है हमें, जिसका हमें बता रखा है कोई एपी है, उसका 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब हमें ये बताना है कि वो एपी है वो क्या है, कि एपी का डी सार्वंतर क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा हमें प्रश्न में दे रखा है वैसे का वैसा हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें दिया है, क्या क्या दे रखा है, दिया है 17 पद। ठीक है, A17, और A17 बराबर क्या होता है, A+16D होगा। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है कौन सा पद है, 10वां पद। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं A10, और A10 बराबर कितना हो गया, A+9D, और बराबर कितना हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम प्रश्न के अनुसार लिखते हैं कि प्रश्नानुसार क्या है। प्रश्नानुसार जैसा भी है वैसा हम लिख लेते हैं। तो हम चलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या लिख रखा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक। ठीक है, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। कौन सा पद है उसका, 17वां पद दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि 17वां पद कितना है, तो हम लिख देंगे A17। ठीक है, अब 7 अधिक है तो A17 में से कितना घटाएंगे, A10 घटा देंगे। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 7 अधिक है, इसलिए दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ तक किसी दोस्त को समस्या। ठीक है, चलिए क्योंकि ये हमने प्रश्न के अनुसार किया है, A17 और A10 का अंतर कितना है, 7 है। तो A17 माइनस A10 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। A17 का मान हम यहाँ से रखेंगे तो कितना है, A+16D, माइनस कितना आ जाएगा, A10 का मान कितना है अपने पास, A+9D, और बराबर कितना है अपना 7 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब आगे चलते हैं तो देखो ए से ए, ये इसको सॉल्व करेंगे तो A+16D, और उसमें से माइनस जाएगा ए, और माइनस के 9D, और बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखो ए से ए जाएगा, 16D में से 9D जाएंगे, कितने डी बचेंगे, 7D बचेंगे, और बराबर कितना है, 7 है। जब डी का मान निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 7/7, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अतः हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः एपी का सार्वंतर, जिसे बोलते हैं डी, सार्वंतर डी बराबर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपके समझ आ गया होगा। किसी एपी का 17 पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। दिया है A17 बराबर कितना होता है, A+16D हमें पता होता है। A10 बराबर कितना है, A+9D। अब प्रश्नानुसार जब चलते हैं तो A17 पर माइनस A10 बराबर कितने हो जाएंगे, 7। तो A+16D माइनस कितना आ जाएगा, A+9D बराबर कितना है अपना 7 दे रखा है यहाँ पे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो डी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अतः एपी का सार्वंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उतार लो यहाँ तक। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 11वां सवाल। अब हम करते हैं 11वां सवाल। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, किसी भी सवाल में अगर कोई परेशानी हो या कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, सब कुछ समझ आ रहा होगा। आप केवल ये क्लास आपके लिए चालू की गई है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ नहीं पाते हैं, जो गर्मियों की छुट्टी उनकी वैसे ही निकल सकती है। तो हमारा उद्देश्य एकमात्र ये है, ये नवाचार करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि बच्चे अधिक से अधिक लाभ ले सके, बच्चे घर बैठ के भी पढ़ सके, जिससे उनका पढ़ाई का जो फ्लो है वो बना रहे रेगुलर। और बच्चे जब जैसे ही स्कूल खुले और जब स्कूलों में पहुंचे तो एक नए जोश के साथ नया सीख कर पहुंचे, जिससे उनकी पढ़ाई रेगुलर बने रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल है कि जिसमें एक एपी दे रखी है, क्या दे रखी है, एक एपी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, एपी क्या दे रखी है वो लिख लेते हैं हम। एपी दे रखी है हमें 3, 15, 27, 39। कितनी दे रखी है, 3, 15, 27 और 39। ठीक है, ये हमें एक एपी दे रखी है और इसमें क्या क्या लिख रखा है वो बता देते हैं कि एपी का कौन सा पद, एपी का कौन सा पद, कौन सा पद उसके 54वें पद से, उसके 54वें पद से
132 अधिक होगा। कितना होगा? 132 अधिक है। ये हमें पद निकालना है कि ऐसा कौन सा पद है, कितने नंबर का पद है जो उसके 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखो कभी भी हमें गणित से कभी भी डरना नहीं है। गणित में जैसा प्रश्न के अंदर आता है वैसे वैसे करते जाओ, सवाल अपने अपने आप हो जाएंगे। कि वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, कि वो कहते हैं कि चलिए शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, गणित एक ऐसा विषय है, मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसको जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपको इसमें सीखने को मिलेगा। जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपको ये आपके लिए आसान होता जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक एपी दे रखी है, तो सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं। एपी क्या दे रखी है हमें, 3 दे रखा है, 15 दे रखा है, 29 दे रखा है, और उसके बाद मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये कितना है, 29 के बाद 27 है, 3 15 27 39 कितना है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये कितना था, ये 27 है। ठीक है, तो सभी दोस्त चेंज कर लेंगे एक बार, प्रश्न उतारने में गड़बड़ हो गई थोड़ी। ये है 27 और यहाँ पे ये भी कितना है, ये भी कितना है अपना, ये भी है 27। ठीक है, ये 29 नहीं है, ये कितना है दोस्तों, ये है 27 और उसके बाद है 39। ठीक है, इस प्रकार की एपी दे रखी। अब हम इसे एपी में देखो हमें क्या क्या दे रखा है, A1 या ए मान सकते हैं, वो कितना है, 3 है हमारा। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं इसमें से क्या हो गया, जब डी का मान निकालते हैं तो डी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से क्या घटाएंगे, A1, और A2 में से ये घटाएंगे, 15 में से कितने जाएंगे, 3, तो बराबर कितना आ जाएगा अपना, 12 आ जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई भी समस्या होगी। अब जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे हम क्या अनुसार कर देंगे, हम करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम, देखो प्रश्नानुसार हम पहले मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार माना एपी का एनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई समस्या होगी। ठीक है, कि जो हमारा एनवा पद है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, तो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे कह देते हैं कि एनवा पद उसके 32 कौन सा पद है, एक अपना 54वां पद, और उससे कितना अधिक है, 132 अधिक। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। जैसा प्रश्न में दे रखा है वैसे वैसे कर दिया कि हमने माना है एनवा पद जो उसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, तो देखिए ए एन बराबर जब निकालते हैं उसका, तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये कितना हो गया, ए चौवन का मान कितना होता है, ए प्लस 53 डी होता है, ये सब आप जानते हो। ठीक है, प्लस कितना हो गया, 132 हो गया। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो हमने क्या कर दिया, देखो एन माइनस वन 54 में से एक जाएंगे, कितने बचेंगे, 53, तो ए 53 डी प्लस कितना हो गया, 132। जब यहाँ से हम मान निकालते हैं तो देखो ए का मान अपने पास है 3 प्लस 53, डी का मान कितना है अपने पास 12 है, प्लस कितना हो गया, 132। अब यहाँ से आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो वो पद आएगा जो हमें ये रखा है, देखो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया। इससे आगे हम सॉल्व करते हैं तो देखो 3 प्लस 53 को इससे गुणा करते हैं तो 12 दूना 24, 12 3 36 का 86 की 3, 12 पंजे 60 और 3 कितने हो गए, 63। ठीक है, और प्लस कितना हो गया, 132। सबको जोड़ देते हैं, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल की 1, 3 और 1 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 1 7। तो बताओ एन व पद कौन सा पद अपना, एन व पद 700 कितना है, 771 अपना। ठीक है, अब हम यहाँ ए एन का मान रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ए एन का मान रख सकते हैं। चलिए तो ए एन का मान इससे आगे सॉल्व करते हैं, तो ए एन बराबर कितना आया है अपने पास, ए एन बराबर कितना आ गया, 771 आ गया। अब ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 771। ठीक है, चलिए 771 है। अब देखो 771, अब ए का मान कितना है अपने पास, वही 3 है, प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है अपने पास 12 है, बराबर कितने हो गए, 771 हो गए। तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 12 एन और माइनस 12 बराबर कितने हो गए, 771। ठीक है, अब देखो 12 एन में 12 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 8 बच गए यहाँ पे। ठीक है, प्लस कितने हो गए, 12 एन हो गए, बराबर कितने हो गए, 771 हो गए। जब एन का मान निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 771। ये इधर की साइड जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, और नीचे बटा कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो 8 है कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, और 7 और ये कितने हो गए, 7।
तो ये कितने हो गए 779 बटे कितना आ गया 12। तो 779 के अंदर जब 12 का भाग देते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं कहीं अपन ने गड़बड़ कर दी। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ की है, वो चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा। ठीक, सही, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ए पी दे रखे है 3, 15, 27, 39, यहाँ तक सही था अपना। उसके बाद देखो ए का मान 3 आ गया, ए टू माइनस 3 और 15 ये 12 आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ए पी का एन पद 54वें पद से कितना दी गई 132 दी गई, क्या सही है? ठीक है, तो 54वें पद से कितना दी गई 132 दी गई, बिल्कुल सही है। तो ए एन बराबर ये 54 प्लस कितना होगा 132, तो ए प्लस 53 डी प्लस कितना होगा 132। तो 53 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया ये 132। ठीक है, तो ये कितना आ गया 771, यहाँ तक सही था। माइनस के 12, 768 बटे 12n-1 या अपन ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हमने क्या किया, ए प्लस 53 डी प्लस कितना आ गया 132, तो ये 3 प्लस 53 12 कितने हो गए, ये कितना आ गया 771 ए एन बराबर। ठीक है, अब हम यहाँ को इसको यहाँ से ही चेंज कर ले ए एन बराबर, तो कितना आ गया अपना, यहाँ से आगे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आगे हमने क्या किया था, ये हमारे पास कितना था ए एन बराबर 771 हो गया, तो ए प्लस ये कितना हो गया 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12n माइनस के कितने हो गए 12, तो 12 में 3 जाएगा। देखो दोस्तों आपने यहाँ पे गड़बड़ की है। ठीक है, क्या गड़बड़ हुई है अपनी यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि हमें यहाँ कितने आने चाहिए थे, माइनस के 8 आने चाहिए थे। कितने आने चाहिए, माइनस के 8 नहीं, माइनस के 9 आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 9 प्लस 12n बराबर कितने हो गए ये 771। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, तो देखो 12n बराबर कितने आ जाएंगे 771 प्लस के 9 आएंगे इधर साइड, तो n बराबर कितना आ जाएगा 780 डिवाइडेड बाई 12, तो n का मान कितना आ गया। ठीक है, आ गया यहाँ से समझ। अब क्या लिख सकते हैं हम, अतः एपी का 60वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे हमने 8 लिख दिए 9 की जगह। एक बार दोबारा देख सकते हो आप, ये दोबारा उतार सकते हो। एक एपी दे रखी है 3, 15 और कितनी दे रखी है 27 और कितनी दे रखी है 39। ठीक है, उसका कौन सा पद हमें क्या निकालना है कि उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो एपी हमने 3, 15, 27, 39 हो गई। ए का मान कितना आ गया 3, डी का मान कितना आ गया 15 माइनस 3 कितने हो गए 12। इसका अनुसार माना एपी का एनवा पद क्या है 54वें पद से 132 अधिक है, तो ए एन बराबर कितना आ गया ए 54 प्लस कितना आ गया 132। तो यहाँ से हम निकाल लिया, तो ए एन का मान कितना आ गया 171 आ गया। जो पद है हमारा कौन सा एक ही 171, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे हमने सारे मान रख दिए, एन का मान कितना आ गया 60 आ गया, तो ए का 60 होकर क्या होगा 54 पद से 132 अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, उतार लो यहाँ। मैं आपके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कि हमें कभी भी क्या करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमें एक सवाल कहीं समझ नहीं आ रहा तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए जब तक वो समझ ना आ जाए, जब तक हम उसके जड़ों तक ना पहुंच जाए, जब तक हमारे दिमाग में वो बिल्कुल फिट ना बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम कौन से सवाल की ओर। अब हम सवाल करेंगे कौन सा, अभी हमने कौन सा किया था 11वां सवाल किया था, अब सवाल करेंगे हम 12वां। ठीक है दोस्तों, तो 12वां सवाल करते हैं। इसमें वाली 5.2 के 12वें सवाल की ओर चलते हैं हम। तो 12वां सवाल क्या है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यहाँ पे रखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी दे रखी है, उनका सार्वंतर क्या दे रखा है, हमें समान दे रखा है। ठीक है, आगे क्या कह रखा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, यदि इनके 100वें पदों का
अंतर अंतर यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? अंतर क्या? ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको कि हमें प्रश्न को सबसे पहले समझ लेते हैं प्रश्न है क्या, वो समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न देख लेते हैं कि दो समांतर श्रेणी हैं जिनके सार्वंतर समान दे रखे हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों का डी समान है। अब सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, कौन से पदों का अंतर दे रखा है हमें? 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है हमें? 100 दे रखा है। ठीक है, 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या है कि इनका जो समान दे रखा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणियों को क्या दे रखा है? डी समान दे रखा है, तो हम क्या मानेंगे? D1 बराबर D2 बराबर D मान लेते हैं। ठीक है, ये D1 मानते हैं इसका, और ये D1 डैश मानते हैं, डैश इसका मान लेते हैं। ठीक है, एक का D1 मान लिया, दूसरे का हमने क्या मान लिया? D2 मान लिया, डैश बराबर कितना हो गया? D हो गया। ठीक है, अब इनका हमें कौन से पद दे रखे हैं? 100वें पद दे रखे हैं, तो हम चलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार अब प्रश्न में जैसा हमें क्या रखा है वैसे को वैसे लिख देते हैं। इनके 100वें पदों का अंतर। ठीक है, तो ये हमारी पहली है जिसका A1 माइनस कितना करते हैं? A1 डैश, तो कितना हो जाएगा? देखो ये 100वें पद है और ये भी इसका 100वां पद है, इसको हमने क्या माना है? एक डैश माना है, बराबर दोनों का अंतर कितना दे रखा है हमें? 100 दे रखा है। ठीक है, अब हमें निकालना कौन सा है? इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से ए सौ क्या लिख सकते हैं हम? ए प्लस कितना हो जाएगा? 99D। ठीक है, और ये माइनस कितना हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा हमारा ए प्लस कितना आ जाएगा? देखो इसको ए डैश हो जाएगा, ए डैश प्लस कितना हो जाएगा? 99D डैश बराबर कितना हो गया? वापस हमारा वही 100 हो गया। ठीक है, अब हमारे देखो D1 यहाँ हमें दे रखा है D बराबर D डैश बराबर क्या दे रखा है हमें? D और D डैश बराबर, इसको D1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको A100 और इसको कितना दे D बराबर कितना हो गया? वही हमारा कितना है? तो कितना दे रखा है? D दे रखा है, तो दोनों जगह D रख देते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस ए डैश प्लस कितना हो गया? 99D, क्योंकि समान हो गए दोनों। ठीक है, बराबर कितना है? 100। ओके, तो ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस ए डैश माइनस 99D बराबर कितना हो गया? 100। देखो ये 99 से ये 99 कटेगा, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? ए माइनस ए डैश बराबर कितना आ गया? 100। ठीक है, ये हमारा क्या है? कंक्लूजन। ठीक है, अब हम इसी ए माइनस ए डैश का मान कितना आ गया? अपने पास 100 आ गया। अब इसी प्रकार हम कौन सी पद की निकाल लेते हैं? 1000वें पद की। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अतः ए 1000 माइनस ए डैश 1000 बराबर जो हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो ए 1000 का मान कितना आ जाएगा? ए 1000 का मान आ जाएगा ए प्लस 999D। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ए प्लस 999D है। ठीक है, बराबर हमें निकालना है। तो देखो ये यहाँ से निकालेंगे तो ये, क्योंकि D1 ये बराबर है तो D बराबर रख सकते हैं। माइनस कितना आ जाएगा? माइनस ए 999 डी डैश का कितना आ जाएगा? इससे ये कटेगा, तो अपने पास क्या आ गया? ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ए माइनस ए डैश बराबर कितना आता हुआ है हमारे पास? जो हमने पीछे देख लिया ए डैश ए, ये समीकरण एक मान लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे? अतः क्योंकि 100 आ जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे? यहाँ क्या लिख देंगे? समीकरण एक से, समीकरण एक से। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लो कि दो तो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ठीक है, D1 और D डैश मान लिए इसे। ठीक है, D इसको 1 न मान के इसे हटा देते हैं हम। ठीक, ठीक,
और ये मान लिया हमने, इसको डी डैश माना है। क्या माना है इसको दोस्तों? इसको डी डैश माना है, ठीक है। बराबर दोनों मान क्या माना है हमने? डी मान लिया। इसमें अनुसार 100 माइनस ए डैश 100 बराबर कितना दे रखा है? 100 हमें दे रखा है। तो एक 100 का मान कितना होता है? ए प्लस 99 डी, और इसका मान कितना हो जाएगा? ए डैश प्लस 99 डी डैश बराबर 100। तो डी, ये दोनों डी बराबर है, तो ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश प्लस 99 डी बराबर 100। ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश माइनस 99, तो ये कितना होगा? ए माइनस ए डैश का मान कितना आ गया अपना? 100 आ गया, ठीक है। वहां से ए 1000 निकालना था अपन को। अब ए 1000 कितना हो जाएगा? माइनस ए डैश 1000, तो ए प्लस 999 डी, तो ए डैश प्लस 999 डी डैश, ए डैश और डी डैश का मान निकालना है, जो कितना है? 100। पिछली समीकरण 1 के हमने लिख दिया था, 1000 पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो आपको अच्छा होगा लगा तो लाइक करें, तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों को पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।